हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक आई क्यू में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिंटिंग प्रेस, मिंट्स, और तीसरा रहेगा हमारा फैक्ट्स अबाउट नोट्स। प्रिंटिंग प्रेस में हम वो करेंगे कि जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी करेंसी है, जो नोट्स के अंदर पेपर करेंसी है, जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट, 500 रुपीज़ का या 2000 रुपीज़ का नोट्स, ये किस प्रिंटिंग प्रेस के अंदर प्रिंट्स होते हैं और वो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर और कब इस्टेब्लिश हुई थी, वो करेंगे इस पॉइंट्स के अंदर। दूसरा हमारा पॉइंट आता है मिंट्स, जिसे हम कहते हैं टेक्साल। अब जो हमारे कॉइन्स है वो भी हमारी करेंसी है, ये कहाँ पे बनती है, इसका प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे है और ये कब एस्टेब्लिश हुई तो वो प्रोडक्शन प्लांट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है हमारा फैक्ट्स अबाउट नोट। बोले तो इसमें कि हम क्या करेंगे कि जो नोट्स हैं हमारे, हर उसके जो ग्राफिक्स बने होते हैं, हर ग्राफिक्स का अलग अलग मतलब होता है और पूरा एक पहले पूरा प्लान तरीके से वो ग्राफिक्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर आपकी स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा या फेसबुक, किसी पे भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारी जो प्रिंटिंग प्रेस वो कहाँ पे है। नासिक, देवस, मैसूर और सालबनी। नासिक महाराष्ट्र के अंदर आ गया आपका, देवस मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक के अंदर, सालबनी आपका वेस्ट बंगाल में। ये हमारी चारों प्रिंटिंग प्रेस हैं जहाँ पे हमारे नोट्स प्रिंट होते हैं। बात करें नासिक और देवस की, ये आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये दोनों आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। नासिक और देवस की जो प्रिंटिंग प्रेस है ये आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। और ये बात करते हैं मैसूर और सालबनी की, ये आती हैं आरबीआई के अंडर में। आरबीआई के अंडर में आता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो नासिक और देवस प्रिंटिंग प्रेस आती है, इसको कंट्रोल करता है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली एक सब्सिडरी है, मतलब आरबीआई की। तो वो इसको ध्यान में रखती है कि जो भी पूरा कंट्रोल है वो सारा इसके हाथ में रहता है। और बात करते हैं आरबीआई की, ये कंट्रोल करती है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। जो BRBNMPL है वो कंट्रोल करता है नासिक और देवस के, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और जो हमारी मैसूर और सालबनी है वो आती है आरबीआई के अंडर में, बट उसका जो कंट्रोलिंग का जो डिपार्टमेंट है वो करता है SPMNCL। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाली SPMCL और आरबीआई वाली BRBNPL। तो प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं, किसको कंट्रोल करती हैं, और कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो अब हम इन सभी जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस को डिटेल में करते हैं कि कब कब इस्टेब्लिश हुई। तो बात करें हम नासिक की, ये 1925 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। और जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, इकोनॉमिक्स अफेयर, वो इसके अंडर में, उसी के अंडर में ही प्रिंटिंग प्रेस आती है। और सर ये सबसे हमारी पुरानी यूनिट है, जो हमारी प्रेस यूनिट सबसे पुरानी यूनिट है, 1925 में बनी थी। और डिपार्टमेंट हमारे इकोनॉमिक्स अफेयर होगा, SPMC। ये नोट्स के प्रिंट होने के साथ साथ जो हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि पासपोर्ट्स हो गया, अदर डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उसको भी प्रिंट करने का काम यही करती है। बट नासिक के बनने से पहले, 1925 से पहले कि हमारा कहीं से तो प्रिंटिंग प्रेस हमारा मनी होता हुआ, उस कंपनी का नाम था थॉमस डी लारियो, जो कि इंग्लैंड से बन के आता था। हमारे का जो करेंसी था इंग्लैंड से बनती थी, उसका क्या नाम था, थॉमस डी लारियो। ये इस प्रिंटर कंपनी का नाम है जहाँ से हमारे करेंसी प्रिंट होती थी। अब बात करें अलगले देवस की, जो हमारा बैंक नोट जहाँ पे प्रेस होते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1974 के अंदर, और ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट, इकोनॉमिकल अफेयर, उसी में ही दिखता है। और इसके अलावा जो इसका जो मैनेजर है, इस प्रिंटिंग प्रेस का जो मैनेजर है, वो सीधा SPMCIL, जो हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भी सब्सिडरीज हैं, उसके चेयरमैन से डायरेक्ट इनका आपस में इनका लिंक रहता है, दोनों के डायरेक्टर्स का। मतलब कि जो इस प्रिंटिंग प्रेस का जो चेयरमैन है वो सीधा उसके डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है। और इस समय पर जो ये वाली प्रेस है, देवस वाली प्रिंटिंग प्रेस है, ये सिर्फ ओनली 20, 100 एंड 500 रुपीज़ के नोट ही प्रिंट कर रही है।
और अगेन हम एक बार रिवीज कर लेते हैं। 1974 में स्टैब्लिश हुआ। डिपार्टमेंट वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसको ध्यान में रखता है। और उन दोनों के मैनेजर है इस कंपनी का, जो एक तरह की कंपनी ही, प्रेस एक कंपनी है, उसका सीधा कॉन्टैक्ट रहता है एसपीएम सेल के डायरेक्टर से, एमडी से। और इस समय पर ये 20, 100 है 500 रुपीज़ के नोट बना रहे हैं। अब इन दोनों प्रेस के बाद, प्रिंटिंग प्रेस के बाद जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे डिमांड भी काफ़ी बढ़ रही थी, उसको ध्यान में रखते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 प्रिंटिंग प्रेस और निकाली, मैसूर कर्नाटका के अंदर और सालबनी वेस्ट बंगाल के अंदर। ये दोनों एस्टेब्लिश की थी। बट ये जैसे मैंने पढ़ा था, ये पहले आएगा, ये अंडर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में आएगा, ये BNMPL जो हमने पढ़ा था। बट ये आरबीआई के अंदर में आएगा। आरबीआई इसके अंडर में ये दोनों प्रेस आएंगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके अंडर में आएगी। अब कुछ स्पेशल, अब वही वाली बात है, अब हमने प्रेस कर लिया, प्रिंटिंग प्रेस के बारे में पढ़ा, हमारे करेंसीज प्रिंट हो रही है यहाँ पे। बट इस करेंसी को बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए एक हाई क्वालिटी का मटीरियल की रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक पेपर मिल स्टैब्लिश की गई थी, वो थी सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद एमपी के अंदर स्टैब्लिश की गई थी 9 मार्च 1968। 1968 के अंदर श्री मोरारजी देसाई, जो उस समय के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको शुरू किया था। 1960 सिक्योरिटी पेपर मिल, हमारे उस पेपर मिल का नाम है जहाँ से हमारा बैंक का जितने भी रुपये मनी है उसको प्रिंट होने का जो मटेरियल जाता है, पेपर कच्चा माल जाता है, वो यहीं से जाता है। और ये हाई क्वालिटी बैंक नोट और अदर सिक्योरिटी पेपर, जैसे हम बात कर रहे थे, आपका पासपोर्ट हो गया, अदर स्टैम्प्स हो गया, जो भी पैड्स हो गए, वो यहीं पे प्रिंट होते हैं। बट जो मटेरियल है वो इसी पेपर मिल से जाता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर उसी के अंडर में ही आता है। अब जिस हिसाब से जैसे हमारे प्रिंटिंग प्रेस की भी डिमांड बढ़ी, उसके अलावा 2 हमारी और स्टैब्लिश हुई थी, मैसूर और वेस्ट बंगाल के अंदर हुई थी, सालबनी वाली। वैसे ही इसी डिमांड को देखते हुए कि 30 मई 2015 के अंदर, जो उस समय पर हमारे अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक नई लाइन का भी स्टार्टअप किया था वहाँ पे, उसी होशंगाबाद के अंदर ही। तो हमारे इस समय पर हमें कहीं से और से कच्चा माल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा जो पेपर है हमारे इसी मिल के अंदर बनता है, सिक्योरिटी पेपर मिल में। अब बात करते हैं हम कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जो हमारा कॉइन्स हैं और 1 रुपीज़ का नोट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। बट जो 1 रुपीज़ के नोट के ऊपर जैसे जो सिग्नेचर होते हैं, वो हमारे आरबीआई गवर्नर के नहीं होते, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं वो। सॉरी, यहाँ पे मिनिस्टर नहीं, सेक्रेटरी आएगा यहाँ पे। वो होते हैं हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा होते हैं। और जो हमारे 2 रुपीज़ के नोट्स है, उससे ऊपर नोट्स के होते हैं, उस पर जो साइन होते हैं आरबीआई के साइन होते हैं, और आरबीआई उसको प्रोड्यूस करते हैं। और जो बट वहाँ 1 रुपीज़ के नोट्स हो गए या कॉइन्स होंगे, वो हमारे करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही हमने यहाँ लिखा है, 2 रुपीज़ के नोट्स पे साइन होते हैं आरबीआई गवर्नर के, और जो इस पे होते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं। बट एक चीज़ और आपको बताना है, जो आरबीआई के अंडर में जितने भी रुपीज़ प्रोडक्शन होते हैं, बट एक 1934 जो आरबीआई एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हम ओनली सिर्फ 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम नोट ही बना सकते हैं। 1934 जो एक्ट था आरबीआई का, उसके अकॉर्डिंग 10,000 रुपीज़ का मैक्सिमम नोट। जैसे हमारा 2,000 का नोट हुआ, 1,000 का नोट हुआ, 10,000 का नोट हुआ, तो 10,000 का मैक्सिमम नोट ही हम अपनी पेपर मिल में बना सकते हैं उस एक्ट के अकॉर्डिंग अभी तक। तो अब बात करते हैं हम, हमारी ये थी हमारी प्रिंटिंग प्रेस मैसूर में, देवस में, नासिक में और वेस्ट बंगाल के अंदर। इसको हमने डिस्कस किया था, हमारी 4 अलग मेल हैं। अब बात करते हैं हमारी गवर्नमेंट मीट्स कहाँ कहाँ पे हैं। मुंबई में, नोएडा में, अलीपुर में है, और तो चौथी है हमारी चेरलापल्ली, हैदराबाद के अंदर हमारी ये 4 मिनट्स हैं, टकसालें हैं। जैसे आरबीआई का था कि 10,000 रुपीज़ आप जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ का नोट। ऐसे ही इसमें है कि 1,000 रुपीज़ का कॉइन हम मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं। बट एक कॉइनेज एक्ट था 2011, उसके अकॉर्डिंग कॉइनेज एक्ट 1,000 रुपीज़ का पर हम मैक्सिमम कॉइन बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जितनी हमारी ये मिंट्स थी, कहाँ पे, जो कोलकाता में मिंट थी, वो 19 मार्च 1952 में जो हमारे सीडी देशमुख थे, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। सीडी देशमुख फाइनेंस मिनिस्टर के साथ साथ हमारे भारत के जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, 30 गवर्नर भी रहे हैं। और वो पहले भारतीय गवर्नर थे जो आरबीआई के बने थे। इससे पहले भारत से, मतलब कि इनके बनने से पहले जो भी थे वो हमारे ब्रिटिश अधिकारी थे, वो हमारे इंडियन नहीं थे। बट ये पहले ब्रिटिश अधिकारी, सीडी देशमुख, इनका पूरा चिंतामन डिबर्ता देशमुख इनका पूरा नाम था। और अगली हम बात करते हैं जो मिंट है हमारे मुंबई के अंदर, ये 1829 के अंदर इस्टेब्लिश की थी, और इसका रिजर्व आरबीआई का हाथ में 1829 में इस्टेब्लिश हुई थी। और 18 मई 1876 के अंदर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे टेक ओवर करके अपने हाथ में इनका कंट्रोल संचालन ले लिया था। और जो हमारी हैदराबाद और नोएडा की है जो हमारी मिंट है वो 28 अगस्त 1997 में हुई थी हैदराबाद वाली, और 1 जुलाई 1988 में हुई थी नोएडा के अंदर। ये दोनों चारों हमने यहाँ पे मिंट्स की कब कब प्रिंट हुई थी, कब कब बना था, सॉरी। अब बात करते हैं हमारे 1000 रुपीज़ का नोट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो 8 नवंबर 2016 के अंदर नोटबंदी हुई थी, तब हमारे 2000 के नोट बंद कर दिए, 1000 रुपये का और 500 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे। ओनली 2000 रुपये का नोट न्यू स्टार्ट किया गया था। उस दिन अनाउंस किया गया था 2000 रुपीज़ के नोट थे, बट विद इन 3-4 डेज के मे बी 10 नवंबर तक आपके ये 2000 के नोट मार्केट में सर्कुलर शुरू हो गया था। अब बात करेंगे, जब मैंने कहा नोट्स के इफेक्ट्स करेंगे, हर नोट के ऊपर अलग अलग डायमेंशंस होती हैं और उसका अलग अलग कलर होता है, और उसके ऊपर कुछ हिस्टोरिकल जो प्लेस हैं वो बने होते हैं, जैसे लाल किला हुआ और रेड फोर्ट हुआ, लाल किला, रेड फोर्ट, सांची, सब जितने भी हैं ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि 100 रुपीज़ का नोट होता है, इसका जो कलर है वो लेवेंडर, और इसके अंदर जो हिस्टोरिकल जो बना होता है, हिस्टोरिकल प्लेस, वो है रानी का वाव बना होता है। इसका डायमेंशन जो साइज होता है 66 mm × 142 mm, ये इसका साइज है। 100 रुपीज़ के नोट पर लावेंडर इसे कलर का नाम है, और जो हिस्टोरिकल जो प्लेस बना वो रानी का वाव, और इसका जो साइज है वो 66 mm × 142 mm। अब बात करते हैं हम 2000 रुपीज़ का नोट कैसे की। इसका जो कलर है मेजेंटा कलर है, और इसके जो पीछे जो हिस्टोरिकल प्लेस बना वो मंगलयान बना हुआ है, और जो इसका साइज है 66 × 160 mm, इसका 66 mm × 160 mm इसका साइज है। मेजेंटा, मंगलयान और 66 mm 166, 2000 रुपये नोट्स का ये है। अब बात करते हैं हमारे 500 रुपीज़ की। उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रे इसका कलर है, और रेड फोर्ट इसके पीछे आता है, जो इसका साइज है 66 × 150 mm, इसका डायमेंशन का साइज है। ऐसे ही हमारे 200 रुपीज़ का ब्राइट येलो है, और 10 रुपीज़ का चॉकलेट ब्राउन है, और 10 रुपीज़ वाले में सन टेम्पल और सांची गुप्ता इसमें हमारे में। 500 रुपीज़ के नोट वाले में है रेड फोर्ट है, 200 वाले में सांची गुप्ता है। अब अगला हम बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ नोट्स पे। हमारे जितने भी नोट्स हैं उस पर लगभग 15 लैंग्वेज लिखी होती है, स्टेट लैंग्वेज होती है, और 2 लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी को मिला के जो हमारी सेंट्रल लैंग्वेज हैं, इन दोनों को मिला के टोटल 17 लैंग्वेज होती हैं। जैसे कि 2 लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, और 15 लैंग्वेज ये हैं। असामीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, पंजाबी में जो भी ओडिया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे नोट्स पे प्रिंट होती हैं। और बात करें हम इंडियन रुपीज़ साइन के ऊपर, जैसे पहले साइन ये नहीं था, लेकिन 2010 के बाद ये साइन बना था, सॉरी ऐसा नहीं है, 2010 के बाद ये साइन बना था, 15 जुलाई 2010 के अंदर बनाया था। बट ये स्टार्ट कैसे हुआ था, 5 मार्च 2009 को इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, कॉन्टेस्ट था, सभी ने अपने अपने डिज़ाइन देते रुपए को लेके, और उसके पीछे क्या मेन मोटो है, मतलब हर डिज़ाइन को क्या डिफाइन कर रहा है कि मतलब कुछ स्पेसिफिक, कुछ ऐसा एक तरह का कोट हो उस पीछे, वो कॉन्टेस्ट था। तो लगभग उसमें 3300 के करीब कॉन्टेस्ट एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास, और उसमें सिर्फ 5 जनों को ही, 5 सिंबल्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और फाइनली जो उन पर्सन का नाम था जिन्होंने किया था, उदय कुमार धर्मालिंगम, वो पर्सन ऐसे थे जिन्होंने, वो एक आर्किटेक्चर थे और IIT पुर से पढ़े थे वो, और उन्होंने ये सिंबल दिया था रुपीज़ का, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया 15 जुलाई 2010 के अंदर। ये डिज़ाइन कर दिया, बता दिया था कि हम जो हमारे से जो रुपये का साइन है वो ऐसा रहेगा, हमारा ये रुपीज़ का साइन है। तो गाइज ये थी आज की प्रमुख चीज़ें जो हमने इस लेक्चर में की, एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।